हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हालांकि टेंथ में पढ़ा हुआ ये टॉपिक आपका, लेकिन थोड़ा सा फार्मूले तो वही है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है ना? मतलब वैसे नया कोई टॉपिक नहीं है, आपने टेंथ में पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो वही है वापस, नया कुछ नहीं है। सीरीज में आपने पढ़ा था करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिवाइड होती है, तो वही सारा कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दो तरह का कॉम्बिनेशन है, सभी को पता है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है इसमें, पहला रजिस्टर लिया, दूसरा लिया, तीसरा रजिस्टर लिया, R1, R2, R3 कनेक्टेड टू द बैटरी, बैटरी कनेक्ट कर लिया। ये जो दोनों एंड्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है ना? इधर V हो गया, इधर 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V माइनस 0, मतलब V वोल्ट। ओके, अब हमें पता है करंट यहां से निकलेगी बैटरी से, I करंट, ये I ऊपर जाएगी, I करंट, ये I इसमें जाएगी, सेम करंट जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि दूसरी कोई ब्रांच नहीं है, दूसरी कोई ब्रांच ही नहीं है, तो करंट डिवाइड क्यों होगी? यहाँ बैटरी से करंट निकला, वही सब में जा रहा करंट, मतलब करंट रिमेन्स सेम। अब करंट I है, रेजिस्टेंस यहाँ R1 है, तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V बराबर I R, तो यहाँ पोटेंशियल बनेगा IR1, यहाँ बनेगा IR2, यहाँ बनेगा IR3। मतलब पोटेंशियल अलग अलग निकलेंगे, IR1, IR2 और IR3। अगर ये R1, R2 और R3 सेम है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल है वो सेम डिवाइड होगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। तो R1 के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V1 है, इस तरह से। R2 के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V2 है, और R3 के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया हमने? V3 है। करंट आई बैटरी से सारे रजिस्टर्स में सेम करंट जाएगी, पॉइंट नंबर 1। करंट रिमेन्स सेम, या करंट इज नॉट डिवाइडेड। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होती है, पोटेंशियल डिवाइड होगा। करंट देख लीजिए, एक ही ब्रांच है तो करंट सेम जाएगी, दूसरी ब्रांच है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पोटेंशियल डिवाइड होगा, मिलता है V1, V2, V3। कुछ चीजें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, लेकिन हर जगह डिवाइड नहीं करना है। हमने क्या बताया, अगर ये रजिस्टर सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा तीनों जगह, ये पोटेंशियल तीनों जगह सेम डिवाइड होगा अगर रेजिस्टेंस सेम है। क्यों? फार्मूला तो I इंटू आर। अब R1, R2, R3 सेम है तो IR सब जगह बराबर आएगा। तो कुछ चीजें आपको ध्यान भी रखनी है। एनीवे, अभी हमने लिया है कि V1, V2, V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो हम निकाल लेंगे V1 बराबर कितना आएगा? V1 बराबर आएगा IR1, V2 बराबर आएगा IR2। ओम्स लॉ हम सब लोग पढ़ चुके हैं। V3 बराबर IR3। ये तीनों पोटेंशियल V1, V2, V3 मिलके क्या बनाएंगे? ये V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू डाल दो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस पूरे नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो,
टोटल रेजिस्टेंस अगर आर हो, करंट टोटल कितनी आई, तो बी बराबर क्या होगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बी बराबर क्या होगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई, बी बराबर आई आर, ये बी टोटल पोटेंशियल, उसके साथ टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट मतलब आर टोटल, और करंट तो टोटल आई ही, तो बी की जगह आई इंटू आर, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान क्या रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होती है, मतलब अगर दो रेजिस्टर्स हैं दोनों में सेम करंट जा रही है, तीन रेजिस्टर्स हैं तीनों में सेम करंट जा रही है, इसका मतलब वो तीनों सीरीज में कनेक्ट है डेफिनेटली, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पहचानना आना चाहिए कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है ना। तो करंट डिवाइड नहीं होती और पोटेंशियल डिवाइड होता है। किस रेशियो में होगा देखो, V बराबर आई R1, V2 बराबर I2, V1 V2 V3 का अगर रेशियो निकालेंगे, पोटेंशियल डिवाइड होता है तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, V1 is to V2 is to V3, किस रेशियो में डिवाइड होगा, R1 is to R2 is to R3। हम अभी बेसिक्स क्वेश्चन जब करेंगे इन सब चीजों को काम में लेंगे, जब बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे तब हम इन सारी चीजों को काम में लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिवाइड हुआ, V1 V2 V3 हमने उन्हीं को निकाल लिया, टोटल V कर दिया, फार्मूला गया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस में उल्टा था, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घटती थी, वहां फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला उनके दिमाग में आ जाता है, दिमाग में क्या, दिमाग में आता ही नहीं इसलिए तो कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ये एक ब्रांच है, इसमें एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दूसरी ब्रांच एक तीसरा और ब्रांच, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये B है, मतलब ये B और 0, ये दो भी पॉइंट है ना, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये B है। इन दोनों के बीच पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी B है। देखो मेरा मतलब सुनो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैरेलल में पोटेंशियल सेम क्यों रहता है। अब आप देखो ये R1 रेजिस्टेंस अगर आप हम इसको हटा दें, ये लो, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना D है। अभी हम बीच वाला बना देते हैं, ध्यान से समझना, ये बीच वाला बना दिया R2। अब R2 इक्विवेलेंट पोटेंशियल आपको देखना, ये देखो इतना B तो है, R3 था इधर नीचे, तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। मैंने आपको ये दिखा के बता दिया, मतलब तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, तीनों के एंड्स पे पोटेंशियल एक ही है V। ध्यान रखने वाली बात ये, मतलब यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होगी, यहाँ से करंट आई, ये आई जा रही है ऊपर। अब ये देखो यहाँ अलग अलग ब्रांच है, तीन अलग अलग ब्रांच, डिवाइड कर दो I1
I2 और I3, ये तीनों वापस यहाँ पे मिलके वापस क्या बना देगी, I। समझ गए ना। तो पैरेलल में क्या था, एक तो पोटेंशियल रिमेन्स सेम और दूसरा करंट डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट जो है ना वो डिवाइड होगी, डिवाइड, जैसा कि डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, पोटेंशियल सेम है और करंट डिवाइड हो रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमने मान लिया यहाँ I1 I2 I3, ये I डिवाइड हुई तीन जगह, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पोटेंशियल डिवाइड हुआ था तो हमने लिखा था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पोटेंशियल सेम है, करंट डिवाइड हो रही है, I करंट तीन जगह डिवाइड हुई, ठीक है ना। अब I1 की वैल्यू निकालना, ओम्स लॉ, V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R, तो I1 की जगह V अपॉन R1, V1 अपॉन R1 मत कर देना, V रिमेन्स सेम ध्यान रखना, प्लस I2 की जगह V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का R है या R इक्विवेलेंट, तो I की जगह क्या लिखेंगे, I की जगह जैसे I बराबर आपने लिखा ना I1 V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन I, तो V अपॉन R, तो I टोटल करंट है I, तो टोटल वोल्टेज V अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब इस I की जगह भी तो V अपॉन R ही आएगा ना, R कौन सा आएगा, टोटल, इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी गया, बस आ गया फार्मूला आपका, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला आया वो आया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती थी, डिवाइड करना आना चाहिए। देखो जिनको डिवाइड करना नहीं आता वो कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन करते तो काफी बार बहुत लंबा क्वेश्चन आ जाता है। आपको डिवाइड करना आता है कि इस चीज को इस रेशियो में डिवाइड करो, तो छठी क्लास की बात है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया जाता है, तो वो डिवीजन रेशियो में डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना सबको आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अभी मैं देता हूं बेसिक्स क्वेश्चन कुछ। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है ना, सॉरी करंट डिवाइड होती है। किस रेशियो में डिवाइड होती है करंट, I बराबर V अपॉन R फार्मूला होता है। तो करंट का जो डिवीजन होगा, ध्यान दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट का डिवीजन होगा या रेशियो आएगा I1 is to I2 is to I3 करेंगे, तो आप पता है V अपॉन R1 V, तो V तो कट जाएगा, 1 अपॉन R1 is to 1 अपॉन R2 is to 1 अपॉन, इस रेशियो में डिवाइड होती है। मतलब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होती करंट। रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 1:2 है तो करंट का रेशियो 2:1 है। सीधी सी बात है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम होती है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, तो जहां 1 है वहां करंट ज्यादा जाएगी, 2 पार्ट जाएगा। जहां रेजिस्टेंस का रेशियो 2 था तो वहां करंट 1 जाएगी। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में करंट का डिवीजन होता है। आपको ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बात है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम होती है। रेजिस्टेंस का जो रेशियो इसका उल्टा कर देना है तो करंट का रेशियो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये था बेसिक फार्मूले हमने बताए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है ना। चलिए एक चीज और मैं कर लेता हूं यहीं पर थोड़ा सा, हालांकि आगे भी आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन क्योंकि हम अभी क्वेश्चन जब करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के तो बार बार व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा। हालांकि मैंने कैपेसिटेंस में ही बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, और यहाँ मैं रेजिस्टेंस में ही बता देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ में भी आएगा तो हम वहां पर फिर किरचॉफ्स लॉ से निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं तो हम थोड़ी सी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं।
फिर हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, व्हीट स्टोन ब्रिज। हमने कैपेसिटेंस के वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने बताया था वहां पर 4 कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस टू मेक अ व्हीट स्टोन ब्रिज, 4 रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड्रिलेटरल, नॉट स्क्वायर, रंबस, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा मतलब ये है, मैं वापस बता दूंगा आपको, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात है, वायर्स हैं तो वायर को तो कैसे खींच के छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको जंक्शन ध्यान रखना किस किस पॉइंट से क्या क्या जुड़ा है, बस वो ध्यान रखनी। वो पॉइंट ऊपर है या नीचे, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसको नाम दे दिया P, ये रेजिस्टेंस है मान लो Q, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है S, राइट, PQRS। तो हमने बताया था 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब यहाँ पर 2 डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये आमने सामने एक पॉइंट देख लो, बस वो डायगोनल मान लिया जाएगा। एक डायगोनल से यहाँ क्या लगाया हमने, गैल्वेनोमीटर, और दूसरी डायगोनल से क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी। ये अरेंजमेंट, ये भी पॉइंट ले लिया हमने, वर्टिकल पोटेंशियल भी है, ये पॉइंट ले लिया C और D। अब हम यही चीज यहां बनाते हैं, देखना ध्यान से, ये हो गया P, ये हो गया Q। कनेक्शन तो वैसे ही है ना, P के तार से Q का तार गया, ये हो गया R, ये हो गया S। क्या दिक्कत है, R और S एक तार से जुड़े, हाँ R है, तार ऊपर Q से नीचे भी। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यहां हमने बैटरी लगा दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम हैं। जो कनेक्शन यहां है वही कनेक्शन यहां है। शेप मत देखिए, कॉम्बिनेशन को शेप से नहीं देखते, कॉम्बिनेशन को कनेक्शन पॉइंट से देखते हैं कि किस किस पॉइंट के बीच में क्या कनेक्ट है। तो एनीवे, तो मैं वापस आ रहा हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमने बताया था इन व्हीट स्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं 4 रेजिस्टेंसेस। One diagonal of this quadrilateral is connected with the galvanometer and the other diagonal with battery. Such arrangement is called as Wheatstone bridge. ये Wheatstone bridge है आपके सामने, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, बैलेंस Wheatstone bridge क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, या कंडीशन फॉर बैलेंस Wheatstone bridge की बात कर रहे हैं। हमने इस बैटरी से करंट निकाली, आई, ध्यान से समझिए, ये करंट ऊपर गया, आई, यहाँ 2 रास्ते हैं, इधर I1 और इधर I2, राइट। ये I2 यहां तक आएगी, I1 यहां तक जाएगी। अब ये डंडा जो बीच में लगा है ना, इस डंडे में करंट इस करंट से भी नीचे आ सकती है। ध्यान रखना, एक रेजिस्टेंस में 2 करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ऐसा मत करना इस गैल्वेनोमीटर में करंट, ऊपर जो करंट जा रही है ना, यहां से कुछ करंट इधर भेज दो, बची हुई इधर भेज दो, तो इसमें करंट आ जाएगी। फिर आप ये करते हैं, I2 करंट आ रही है, इसमें से कुछ करंट ऊपर आ रही है, करंट ऑलरेडी इसमें ऊपर से नीचे आ रही है, तो नीचे से ऊपर 2 करंट कैसे जाएंगी भाई। तो कहने का मतलब है एक रजिस्टर में एक ही करंट होती है। इस बात का ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करते समय, ठीक से ध्यान रखना। तो चलिए, अब हम ये कह रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट C से D की तरफ जाएगी या D से C की तरफ जाएगी, ये इस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल किसका ज्यादा है। अगर C का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट C से D की ओर जाएगी, D का पोटेंशियल ज्यादा D से C की ओर जाएगी। और अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है, इफ VC इक्वल टू VD, अगर C और D के पोटेंशियल सेम है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, देन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर।
और इस समय आपका ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। एट दिस स्टेज bridge is said to be balanced Wheatstone bridge। कब? जब दोनों डायगोनल, दोनों पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब जो करंट I1 जा रहा है इधर, वही I1 इधर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? जब इस ब्रांच में आनी है तो यही करंट इधर चली जाएगी, जो करंट I2 इधर जा रही है वही I2 इधर चली जाएगी। तो आपका सिचुएशन कुछ ऐसे होगा और ये I1 चली गया। तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, हम ये कह रहे हैं। किसका किसका? C और D पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम। तो VA माइनस VC जो होगा वही VA माइनस VD होगा भाई। A और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और D का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको नोट कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो जो इसका इसका अंतर होगा वही तो इसका इसका अंतर होगा ना। ये तो कॉमन पॉइंट है ना, जो D से भी लगा है, A से भी लगा है, C से भी लगा है, और C और D का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VC, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VD। क्यों? C और D का पोटेंशियल सेम है। तो देखो ना, सेम है तो एक इक्वेशन बनेगी। आप चाहो तो आप काट दो, BC से BD कट जाएगा, क्योंकि BC बराबर BD है, तो BA बराबर BA सही तो लिखा है ये। चलिए, अब A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC होगा कितना? I1 into P। A और C के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा लगा? ये P, और करंट कितनी जा रही है? I1। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I into R1, P होगा I1 into P इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा? I2 into R, I2 into इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से C और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा BC माइनस BB, वही होगा BD माइनस BB। C और B का जो होगा वही D और B का होगा। ध्यान रखना, BB माइनस BD मतलब करंट का फ्लो C से B की ओर आ रहा है, C का ज्यादा पोटेंशियल और B का कम है, तो BC माइनस BB कितना होगा? I1Q, BC माइनस B1, I1 into I into R। ये रेजिस्टेंस है PQRS, ये चार रेजिस्टेंस, इनको हमने नाम दिया PQRS, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, I1Q इज इक्वल टू VD माइनस VB क्या होगा? I2 into S, I2 into इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I2 से I2 गया, I1 से I2 गया, रिजल्ट आ गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। मतलब ये है कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर अरेंजमेंट है इस तरह से PQRS, चार रेजिस्टेंस लगे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, चार जुड़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर है, अपोजिट डायगोनल पे बैटरी है, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? कोई व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इस अरेंजमेंट को। अब इसमें क्या देखना आपको, हमने जो कंडीशन निकाली P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये कब आई? जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही थी तब आई। इसका मतलब अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ऐसा अगर वहां है, साइड आर्म्स का रेशियो, आर्म्स का जो रेशियो है ना वो बराबर आ रहा दोनों तरफ से, इसका मतलब वो ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर डायगोनल पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो आप इस तरह से मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अगर ब्रिज आपका बैलेंस है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, इसको हटा रहा हूं मैं।
हमने व्हीट स्टोन बेस भी पढ़ लिया है। तो अब जो चीज़ें आने वाली है आपके सामने, हम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट रिमेन सेम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है। तो कुछ एक दो क्वेश्चन करके हम उनको क्लियर कर रहे हैं। और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में बहुत सारी वेराइटीज हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की अलग से 2 या 3 वीडियो लेक्चर आएंगे जिसमें हम डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से। जैसे मान लो पहला काम है आपको डिवाइड करना आना चाहिए। एक दो बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं जो अपन ने आज पढ़ा है। ये मान लो कुछ भी ले लो, यहां पर सपोज 2 ओम, 2 ओम, और ये मान लो 4 ओम, और ये बैटरी हमने लगा दी है 12 वोल्ट। अब हम कह रहे हैं फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़िए। एक तो ब्रांच ये हुई, मतलब ये पोटेंशियल 12 वोल्ट यहाँ लगाइए, देखो ना, ये इसको हटा दो ऊपर वाले। मैंने भी क्या बताया था भाई, समझना सीखो। ये हटा दिया मैंने, 4 ओम का पोटेंशियल कितना, 12 वोल्ट। निकालना ही नहीं है आपको, सीधा पता है आपको 12 वोल्ट। अब यही 12 वोल्ट ऊपर भी है। देखो पहले हम बता रहे हैं, उसको सीखो। ये 2 ओम और ये 2 ओम। मैंने भी क्या बताया, इस ब्रांच का भी 12 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, और इस ब्रांच का भी कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट है। आप लोग 12th स्टैंडर्ड के थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर मैंने बताया था जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहे थे, अब ये 12 वोल्ट इन दोनों का है, मतलब ये दोनों मिलके यहां लगे ना 12 वोल्ट पे। अकेला ये थोड़ी 12 वोल्ट लगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट लगा। 2 ओम और 2 ओम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 12 वोल्ट लगा, मतलब कॉम्बिनेशन का इस पूरे का पोटेंशियल 12 वोल्ट है ना। पैरेलल में जितनी ब्रांच हैं सबका पोटेंशियल सेम रहता है। एक ब्रांच ये है, इसका 12 वोल्ट, एक ब्रांच ये, इसका 12 वोल्ट। अब इस ब्रांच में चूंकि 2 रेजिस्टेंस लगे हैं तो ये 12 वोल्ट पोटेंशियल इन दो जगह डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम डिवाइड होता है। मतलब यहां पर भी 6 वोल्ट आ गया और यहां पर भी 6 वोल्ट आ गया। आपको ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हो गया। अब आपको करंट निकालनी है। जब आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल पता है तो करंट का फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर, आई बराबर V अपॉन आर। तो कहां करंट निकालनी है, यहां करंट निकालेंगे, यहां भी आ जाएगी। V पता है, R पता है, V पता, R पता है, V पता, R पता, सब करंट आ जाएगी। इन दोनों में करंट सेम ही आएगी, सेम ही आ रहा, देखो ना। और नहीं तो हम इसको कैसे करते, बहुत लंबे मेथड से करते। कैसे, देखो आप, अभी क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ करंट अगर निकालनी है ऊपर I1 और ये I2, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 12/4, 3 एम्पियर। और जो I1 आएगा, I1, अब I1 में निकाल, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, टोटल करके निकालो, बात एक ही है। V अपॉन R होगा 3 एम्पियर आएगा। तो V कितना, 6 वोल्ट, और बटे R 2 है 3 एम्पियर। मतलब 3 एम्पियर करंट यहाँ भी जा रही है, 3 एम्पियर यहाँ भी आ रही है। ऐसा मतलब ना यहाँ 3 एम्पियर यहाँ कितनी होगी, सीरीज में सेम ही आएगी करंट है। तो देखिए ये ऑरल क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आप क्या करते, आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते, फिर टोटल करंट निकालते, फिर टोटल करंट को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करते। सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। आपने पहले बहुत कर लिया। नहीं तो आप क्या करते, देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालते, 2 और 2 कितना होता, 4, और 4 4 कितना, 2। नहीं समझ पाए, समझो भाई। 2 और 2 सीरीज लगे हैं तो कितना रेजिस्टेंस होगा ऊपर वाला, 4 ओम होगा या नहीं होगा। ये 2 और 2 सीरीज लगे तो 4 ओम होगा, और नीचे भी एक 4 ओम लगा है, ये 4 ओम ये लगा। तो 4 और 4 पैरेलल में रेजिस्टेंस आधा रह जाता है। आधा क्या, आप ऐसे याद कर लो, पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस लगे हैं तो जितने रेजिस्टेंस लगे हैं या जितनी ब्रांच है सेम रेजिस्टेंस की, भाई उतना ही कर दो। 4 4 ओम की 2 ब्रांच है तो 4/2 कर दो।
4 ओम की 3 ब्रांच लगेगी, पहले 4/3 कर दो। कैलकुलेशन को इजी करो भाई। क्या बोल रहा हूं वापस सुनिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस वाली जितनी भी ब्रांच लगी, सेम रेजिस्टेंस वाली, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ब्रांच। जैसे यहाँ पर 4 ओम की 2 रेजिस्टेंस लगे, 2 ब्रांच है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 लिख देंगे। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर पलटी खिलाएंगे, तब आर मिलेगा भाई। तो वो तब करो ना जब आपके सामने मजबूरी हो करने की। जब ये सीधा सीधा आ रहा है तब उसको करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। मैंने क्या बताया, कॉम्पिटिटिव एरा है, आप जितना टाइम बचा पाएंगे उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। नहीं तो आप बस 1/r वाला फार्मूला ही लगाते रह जाएंगे, फिर उसको पलटेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर फार्मूला 1/r, हम तो कह रहे उस फार्मूले को लगाओ ही मत, r1 r2/r1 प्लस r2 करो, पलटना क्या है। चलिए खैर, तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, फिर आप टोटल करंट निकालते, I बराबर V/R करते, तो टोटल V कितना 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना 2, तो आती 6 एंपियर करंट। कितनी करंट आती, 6 एंपियर। तो यहाँ से 6 एंपियर करंट जाती। अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 ओम है, इस ब्रांच का भी 4 ही है ना, तो बराबर रेजिस्टेंस है तो करंट बराबर ही डिवाइड होगी। 1:1 है ना, तो 1:1 को उल्टा करोगे तो भी 1:1 ही रहेगा। अदरवाइज मैंने क्या बताया था, करंट किस रेशियो में डिवाइड होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं ना। तो फिर आप डिवाइड करते 6 एंपियर को, 3 इधर जाती है, 3 इधर जाती है, तो हमने तो पहले ही निकाल दिया ये 3 ये देखो पोटेंशियल पहले ही निकाल दिया। तो आप वीडियो लेक्चर को समझें भी, केवल देखें नहीं, समझना भी है कि भाई सर क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वो चीजें बताई जा रही हैं जो सारे बच्चों को आनी चाहिए। ये तो आप 10th में पढ़ के आए, 10th स्टैंडर्ड। ये तो भाई अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट आए नहीं है। कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे तो हम आपको सिमेट्री बताएंगे, कॉमन वोल्टेज वाला रूल भी बताएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें होंगी ना। चलिए, चलो हम तुमसे डिवाइड ही करना पूछ लेते हैं। वन ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है ना। अब छोड़ो इसको, बैटरी को भी छोड़ो, इस रेजिस्टेंस को। मान लो हमने ये कह दिया कि यहाँ 6 एम्पियर करंट आ रही है। कितनी करंट आ रही है यहाँ, 6 एम्पियर करंट। टोटल करंट आपने निकाल ली। तो इसमें इसमें और इसमें करंट कितनी जाएगी, इसमें करंट कितनी जाएगी, मान लो हमने कहा कि I1, इसमें करंट कितनी जाएगी I2, हमने मान लिया इसमें कितनी जाएगी I3। अब आपको करंट बांटना मैं सिखा रहा हूं, हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा रहे हैं। चलिए, अब अभी हमने क्या बताया था कि अगर आपको करंट बांटना था तो इसका कोई मतलब ही नीचे बनेगा। हम तो सिर्फ आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना बता रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो डिवाइड करना आना चाहिए, तो डिवीजन तो आना चाहिए ना। तो जिनको नहीं आता, वैसे तो 8वीं क्लास की चीज है, फिर भी हम बता रहे हैं। I1 is to I2 is to I3, हमने भी क्या बताया था, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3 बताया था। इसी रेशियो में बटेगा। रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है तो 1/R1 1/R2 1/R3 रेशियो बढ़ती है, I1 I2 R3। अब अपॉन में रेशियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इन नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लो और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो, तो आपको ऊपर रेशियो दिखने लगेगा। जैसे 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब ये मत कहना हमें एलसीएम लेना नहीं आता है, तो रेशियो का 6 आएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है I1 is to I2 is to I3 is equal to, अब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 6 ही आएगा, 6 is to 3 is to 2, ये रेशियो आएगा। शायद 3 9 तो 11, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको, 11 एम्पियर ले लेते हैं। चलिए, अब देखिए ध्यान से, करंट का जो रेशियो था रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में करंट बढ़ती है, तो उल्टे रेशियो हमने सीधा कर लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें I1 का शेयर चाहिए, तो कितना आएगा, कैसे बांटते थे याद है कि नहीं। पहला काम होता था सम ऑफ द रेशियो करना,
सम ऑफ रेशियो कितना आएगा 6 3 9 2 11। कभी भी आप रेशियो में किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो सम ऑफ रेशियो लिख लो। सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 11। तो अब I1 का शेयर कितना होगा उन 11 में से 6, 11 से किया आपने उसमें 6 मिलेंगे इसको, और इससे कितने किए थे अब आपको देखो बता रहा हूं। I1 करंट कितनी आएगी 6/11 इनटू टोटल करंट जिसको बांटना था 11 को, ये कितनी आ गई 6 एम्पियर। I2 निकालना जल्दी बोलो 3/11 ये 11 सम ऑफ द रेशियो है और किसको बांटना था 11 एम्पियर को, कितना आ गया 3 एम्पियर। I3 कितना आएगा 2/11 इनटू 2 एम्पियर, ये लो 6 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर, उल्टी करंट बढ़ गई। तो बांटना आपको हर हालत में आना चाहिए, करंट भी और पोटेंशियल भी। पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है रेजिस्टेंस के रेशियो में ही। देखिए हम बता रहे हैं, इसको नोट करो फटाफट। चलिए हम पोटेंशियल मतलब हम सारा बेसिक्स बता रहे हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में तो हमें ये चीजें नहीं बतानी पड़ेगी। हमारा पोटेंशियल बांटने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया ये 12 वोल्ट पोटेंशियल है। अब एक तो तरीका ये तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल आई निकाल लो, फिर भी अपने आप अलग अलग आ जाएगा। जैसे मान लो कितना ले लें 2 ओम या 4 ओम 6 ओम या 2 4 6 कर लेते हैं। 2 ओम 4 ओम और 6 ओम ये रेजिस्टेंसेस हैं। हमें यहाँ V1 V2 और V3 चाहिए। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका क्या कि हम पहले करंट निकालें I बराबर कैसे निकलेगा V/R। V तो गया 12 और R कितना हो गया 4 2 6 6 12 1 एम्पियर। करंट आ रही है 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर यहाँ भी जा रही है, 1 एम्पियर यहाँ भी जा रही है, 1 एम्पियर करंट मिल गई। अब वोल्टेज यहाँ कितना बनेगा I इंटू आर 2 वोल्ट, I इंटू आर 4 वोल्ट, I इंटू आर 6 वोल्ट हो गया। 12 बढ़ गया 6 4 10 2 12। एक तो तरीका ये था कि आप करंट निकालें फिर पोटेंशियल अपने आप अलग अलग आ जाएगा, या दूसरा तरीका ये था रेशियो कितना था 2 4 6 1 2 3 रेशियो है ना। रेशियो कितना है 1:2:3। किसका रेशियो रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल निकालो V1 V2 V3 का रेशियो में कितना आएगा 3 आएगा 1 2 और 3। तो V1 बराबर कितना आएगा 1 बाई इनका सम कितना होगा 3 2 5 1 6 1/6 इनटू 12। V2 कितना आएगा 2/6 इनटू 12। V3 कितना आएगा 3/6 इनटू 12। 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। वोल्टेज जो है ना रेजिस्टेंस के रेशियो में ही बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो पता है तो वोल्टेज बांट लो। रेशियो का सम करना पड़ता, सम ऑफ द रेशियो। इसका ऐसा कितना होगा 1/सम, और जिसको बांटना उसमें 12 में से 1/6 इसका हो गया, 12 में से 2/6 इसका हो गया 2/6, मतलब 2 तो ये रहा 6 इनका सम 2/6। 12 में से कितना होगा 3/6 इनटू 12। तो इस तरह से पोटेंशियल और करंट बांटना हर बच्चे को आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं जो अभी मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी लिए क्वेश्चन बता लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आज हमने बेसिक्स पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलिए अभी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे मैंने बताया था, मैंने कहा जरूरी नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ही बने, ठीक है ना। हमने कैपेसिटेंस जब लेक्चर पढ़ाया था, जिन्होंने वीडियो लेक्चर कैपेसिटेंस का नहीं देखा था तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के 3-4 वीडियो लेक्चर उनको देख लो, उसमें सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो देखने का स्टाइल तो यहाँ पर वही, सिर्फ फार्मूले उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस फार्मूले, वहां भी व्हीटस्टोन ब्रिज था, यहाँ भी था। वहां भी हम ट्रायंगल में व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे।
समझ गए ना? तो चलिए, जैसे मैंने कहा ये है 2 ओम और ये है मान लो 6 ओम। 5 ओम, 15 ओम, 5 ओम और बैटरी हमने यहां लगा दी। पहले तो ये देखो ये यूनिटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली है। पी क्यू आर एस एक डायगोनल पे गैलोमीटर, यही गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कहलाता है। ये जो डायगोनल पे रेजिस्टेंस लगा होता है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर बेसिकली। बच्चा ने सर अभी आपने तो यहाँ जी लिखा था। हाँ जी लिखा था ना, जी का मतलब गैलोमीटर, वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए लगाया था कि करंट इसमें आ रही है नहीं आ रही। उस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगा। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ जो लगा होता है बेसिकली क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर ही कहलाता है। तो ठीक है, अब देखो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो रहा है क्या? हो रहा है। P अपॉन Q करेंगे तो 2/3, 2/6 और R अपॉन S करेंगे 5/15, 2 3 जा 6, 1/3, इधर भी 1/3 बन रहा है। मतलब ये बैलेंस यूनिटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस अगर है तो मैंने क्या बताया था, इसकी जरूरत नहीं है आपको। बैलेंस यूनिटस्टोन ब्रिज उसकी जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं तो इसको हटा दो। ये तो हटा दिया, जरूरत नहीं उसको हटा दो, हटा दिया। अब अगर इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो 12th में साइंस मैथ्स ले लिए आपने, अभी फॉर्म नहीं भरेंगे बोर्ड की, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले लें। ये दोनों सीरीज में 2 का 1 कर लिया, 6 और 2 सीरीज में कितना हो गया? 8 हो। ये नीचे सीरीज में 5 और 15 20 हो। अब ऐसा मत करना जो मैंने बताया था कि 8/2 कर दो या 20/2 कर दो। मैंने क्या बताया था, जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं पैरेलल में तो जितनी बार वो जुड़े उतने से ही डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला है तुम्हारे पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस, देखिए फिर भी हमने 1/R करके नहीं लगाया फार्मूला, क्योंकि अक्सर गलती होती है फिर पलटना हम भूल जाते हैं तब R आता है। तो हमने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला फार्मूला प्रीफर किया है। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 8 अपॉन 20 प्लस 160 अपॉन 28। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक मतलब आपको पता है, बता दिया गया आपको कि PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। 2 अपोजिट पॉइंट्स पे गैलोमीटर या गैलोमीटर का रेजिस्टेंस लगा होता है और दूसरे जो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं, दूसरे जो अपोजिट पॉइंट होते हैं उन पे बैटरी सपोज्ड होती है, लगी या नहीं लगी है सपोज्ड होती है मतलब, ठीक है ना। तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो आज हमने बेसिक जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा और साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमने पढ़ लिया। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम, जितनी ब्रांच है सबका पोटेंशियल सेम रहेगा। और बांटना हमने आपको बता दिया 1-2 बेसिक क्वेश्चन करा के, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब बता दिया था। तो अगले जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो फिर इसके आगे के आएंगे जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग वैरायटी के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाले बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, उनमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ही लेके आने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।